आप सभी प्रेमियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा के बारे में जो बयान है वो पंडित जी ने लाल किताब में जो संक्षेप तौर पर जो पंडित जी ने लाल किताब में बयान किया है वो कुछ इस प्रकार है कि जिंदा दौलत जर दौलत पहले, दूजे दौलत खुद अपनी हो, कमी रिजक ना चोरी तीजे, चौथे खर्च से दुगनी हो, धर्म तबीयत पांच दौलत चलता, धर्म को आन छे मंदा हो, अवतार लक्ष्मी घर सातवें होता, मारा हुआ न पाप का जो, माता मंदी आठ उम्र पे चंदर, घड़ा मोती नौ माया हो, दुनिया पानी दस जहरी समंदर, नाम मात्र घर 11 हो, आराम माया कुल दुनिया चाहती, कोई न चाहे एक दुख को, चंदर 12 की चमक हो ऐसी, जले जलावे हर सुख को। यहाँ पर जो आगे की जो इसकी कंडीशन है, कुछ चंद्रमा की हर ग्रह के साथ कोई ना कोई कंडीशन जरूर हुआ करती है। चंद्रमा के साथ जो चंद्र है यह जल है, जल का कारक है। चंद्रमा दिल रेखा का कारक है, जो दिल की रेखा होती है ये भी चंद्रमा की रेखा, हार्ट लाइन जिसे हम कहते हैं, ये भी चंद्रमा की ही रेखा हुआ करती है। तो सबसे पहले जो ये जल का कारक है, जल के बारे में इसके जो बयानात हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि खाना नंबर 1 में जो बैठा हुआ, खाना नंबर 1 में बैठा हुआ चंद्रमा जो है, घर में पड़े हुए बर्तन या घड़े का पानी जो अच्छा पीने लायक पानी होता है, जो घड़े में जिससे हम रोज पानी को यूज करते हैं, चाहे वो टंकी का भी पानी क्यों ना हो। कुछ लोग टंकी के पानी को कहते हैं कि ये खाना नंबर 12 का पानी, ऐसा नहीं है। टंकी का भी पानी जो होता है वो लगन का ही होता है। घर का जो पानी जो हम पीने योग, अच्छा पीने योग पानी है, वो लगन का है, खाना नंबर 1 का जल होता है। उसके बाद जो खाना नंबर 2 है, यहाँ पर चंद्र की जो संज्ञा है, जो इसका जो जो इसके जो बयानात हैं वो ऐसा है कि पहाड़ से निकलता हुआ झरने का पानी, जैसे जैसे झरना होता है, झरने का पानी, जैसे चंद्रमा दूसरे घर में उच्च भी होता है, दूसरे घर में वो पानी है जैसे शिव जी की जटाओं से निकली हुई गंगा की धार का पानी जो होता है, ऐसा ही पानी जो है वो खाना नंबर 2 का है। तीसरे का पानी जो होता है, ये तीसरे का पानी बुध के घर का पानी जो है, बुध क्या है, रेत है, जंगल है, सहरा है, यानी रेगिस्तान। तो ये रेगिस्तान का पानी है। उसके बाद यहाँ पर चश्मे का पानी, यानी कि जो चश्मा होता है, तालाब होता है, तालाब का पानी खाना नंबर 4 चंद्रमा का जो है चौथे घर का पानी है। पांचवें घर का जो पानी है ये दरिया है, नदी का पानी, ये नदी का पानी है। दूसरे घर में, पांचवें घर में फर्क यही है कि दूसरा घर जो था, जो झरना गिर रहा है, उस झरने का पहाड़ के चश्मे से निकला हुआ पानी है। लेकिन यहाँ पर खाना नंबर 5 जो है ये नदी है, तालाब है, नदी तालाब का 4, नदी का जो खाना नंबर 5 का पानी है। जो हैंड पंप का पानी है, पताल का पानी, कुएं का पानी, हैंड पंप का पानी, सबमर्सिबल का जो वाटर है, चंद्रमा खाना नंबर ये जो है, ये चंद्र खाना नंबर 6 का पानी है। उसके बाद मैदान खेती को जो नहर लगती है, जिस जो पानी खेती में जाकर आबाद करे, शुक्र के घर को आबाद करते, वो खाना नंबर 6 का पानी है, 7 का पानी है। उसके बाद आबे हयात या खालिश जहर, खाना नंबर 8 जो है ये मौत का घर है, चंद्रमा इसको जीत लिया करता है। तो ऐसे घर का जो पानी है, या तो वो जहर होगा या फिर वो अमृत होगा। यहाँ पर इसकी कंडीशन जो है नेक और मंदे मायने में, या तो पानी की दो शर्त होगी, वो जहर भी हो सकता है, अमृत भी हो सकता है। वैसे खाना नंबर 8 का जो पानी है ये शमशान का पानी है, जो कि गंगा जल के माफिक ही पवित्र हुआ करता है। उसके बाद खाना नंबर 9 जो है ये समंदर का पानी है। खाना नंबर 10 जो है ये पहाड़ों के बीच में जो घाटियां बन जाती हैं, शनि की पहाड़ में शनि का घर है, यहाँ पर उसके बीच घिरा हुआ पानी है। उसके बाद खाना नंबर 11 का जो पानी है ये बरसाती नाले का पानी है, एक ऐसा बरसाती नाला जो कभी सूखा हो जाए और कभी अचानक से उसमें पानी आ जाए, ये बरसाती नाले का पानी है। उसके बाद जो खाना नंबर 9 का जो खाना नंबर 12 जो आ जाता है, खाना नंबर 12 का पानी जो है ये आसमानी बर्फ,
जो बर्फ होती है ये भी खाना नंबर 12 की हुआ करती है। और ये पानी जो है गंदा पानी है। यहाँ पर पानी की जो खासियतें हैं, आसमानी जो ओले बर्फ के वगैरह या पखाने का बंद गंदी नाली का पानी हो सकता है, या फिर खाना नंबर 12 का जो पानी है ये बाढ़ का पानी है। ये जो फसलों को बर्बाद भी करता है, बस्तियों को उजाड़ देने वाला जो पानी हुआ करता है, ये खाना नंबर 12 का पानी हुआ करता है। और खाना नंबर 12 का चंद्रमा जो है वो सबसे मंदे मायनों में लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। जो ये तो एक चंद्र की जो खासियतें हैं उसके बारे में बयान है। उसके साथ ही यहाँ पर जो चंद्र लगन का है, ऐसा पानी, ऐसा धन जो तालीम पे लगाया हुआ, पढ़ाई पे लगाया हुआ पैसा कभी व्यर्थ नहीं होगा। दूसरे घर में भी यही कंडीशन है। दूसरे घर में भी चंद्रमा का जो धन है, जो पैसा है, विद्या तालीम जो है वो बढ़िया हमेशा काम देगी यहाँ पर। और उसके बाद जो तीसरे घर का जो पानी है, तीसरे घर का जो है यहाँ पर, दूसरे घर में एक शर्त है, दूसरे और 8वें की शर्त है। 8वें घर में अगर इंसान पढ़ाई पूरी कर ले, मुकम्मल कर ले, तो माता का सुख नहीं। और दूसरे घर में अगर यहाँ पर तालीम जो है आदमी पूरी कर ले, तो बाप का जो है, बाप के सुख की भी शर्त नहीं होती है। उसके बाद जो तीसरा घर है, सब घर की कोई ना कोई कंडीशन जरूर है, कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं जिंदगी में। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। उसके बाद जो ये तीसरा घर है, तीसरे घर का जो चंद्रमा है ये ऐसा है कि जब खुद की तालीम इल्म बढ़ता जाए, जैसे जैसे खुद की तालीम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पिता का धन जो है वो कम होता जाता है। उसके बाद खाना नंबर 4 का जो चंद्रमा है, ये ऐसी पढ़ाई है, इस पढ़ाई में खुद ब खुद, चाहे घर में कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी कमजोरी हो, खुद के बहाने हो सकते हैं ना पढ़ने के, पर हर तरफ से यहाँ पर हेल्प मिल ही जाया करती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है खाना नंबर 5। यहाँ की जो मुबारक जो है इल्म ऐसा है कि ये हर तरह से जो है इल्म जो है मुबारक होती है। पढ़ाई लिखाई में वजीफे सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी वजीफे मिल जाया करते हैं। जैसे कि नवोदय में पढ़ने वाले बच्चे जो स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, ऐसा धन, ऐसी विद्या होती है खाना नंबर 5 की। खाना नंबर 6 का जो है, जो चंद्रमा है, ये ऐसा है कि तालीम पे लगाया हुआ पैसा, अगर उसके माँ बाप ने तालीम पे पैसा लगा दिया तो वो पैसा जो है वापस माँ बाप को वापस नहीं मिल पाता है। ये जो विद्या होती है, ये विद्या वो दूसरे लोगों को, जैसी विद्या से जो धन कमाया जाता है, चंद्र छठे का जो धन है, ये उसके माँ बाप के काम नहीं आ पाता। ये पैसा जो है, धन है, दूसरों के ही काम आता है। उसके बाद आता है खाना नंबर 7। यहाँ पर क्या है कि खाना नंबर छठे में पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है, और पढ़ाई लिखाई पे जो खर्चा है, वो पैसा है, वो लोगों से उधार लेकर, मांग कर गुजारा करना पड़ता है लोगों से, या लोन लेकर भी पढ़ाई करनी पड़ती है। यानी कि बहुत ही मुश्किल से खाना नंबर 6 की पढ़ाई चंद्रमा की होती है। खाना नंबर 7 जो है, यहाँ पर क्या है कि अगर आदमी पढ़ाई पूरी ना करे, अगर आदमी स्कूल छोड़ दे, तो यहाँ पर पढ़ाई जो है थोड़ी सक्की हुआ करती है, क्योंकि चंद्रमा का, ये शुक्र का भी घर है। अगर राहु केतु कुंडली में अच्छा है तो आदमी तालीम अपनी पूरी कर लेता है। अगर यहाँ पर ना हो तो तालीम में कमी आ जाती है और तालीम मुकम्मल नहीं हो पाती। लेकिन ऐसी तालीम भी, अगर इस पर लगन से बुध की नजर हो, या खाना नंबर 7 का जो शुक्र बुध का घर है, बुध ही मंदा हो, तो ऐसा पढ़ा लिखा आदमी भी बेकार हो जाता है। वो पढ़ाई लिखाई उसके काम ही नहीं आती, या पढ़ाई वैसे ही टूट जाती है। खाना नंबर 8 का जो चंद्रमा है, इस घर में जो पढ़ाई लिखाई है वो कुछ इस प्रकार से है कि या तो माँ की उम्र पूरी होगी या पढ़ाई पूरी होगी, या आदमी, ऐसा आदमी अगर अपनी पढ़ाई पूरी करना भी चाहे तो उसे चाहिए कि अपनी माँ के घर से दूर जाकर पढ़ेगा अगर, तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन एक ही घर में अगर वो पढ़ने की कोशिश करे
या उसे डिग्री मिलेगी या फिर माता की सेहत जो है मंदी रहेगी, या दोनों ही माँ बेटे जो हैं, माँ बीमार रहेगी, बेटा पढ़ाई में लगा रहे, ना बेटे की पढ़ाई अच्छी हो ना माँ की सेहत अच्छी हो। ये कंडीशन खाना नंबर 8 में होगा। उसके बाद आता है खाना नंबर 9। खाना नंबर 9 जो है ये समंदर है, लेकिन यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई का जो ताल्लुक है वो खाना नंबर 4 से भी देखा जाएगा। अगर चौथे घर में कोई पापी ग्रह बैठा हो तो इस पढ़ाई में रुकावट आती रहेगी, पढ़ाई बड़ी मुश्किल से पूरी होगी। अगर चंद्रमा यहाँ पर बुध से पीड़ित ना हो या खाना नंबर 4 में कोई पापी ग्रह ना बैठे हो तो यहाँ पर पढ़ाई आदमी की मुकम्मल हो जाया करती है, पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती है। उसके बाद आ जाता है 10वें घर का चंद्रमा। 10वें घर का चंद्रमा जो है जहरीला पानी है, पहाड़ों की रुकावट से बंद पड़ा जो है सड़ा हुआ पानी जो है वो खाना नंबर 10 है। घर की नाली भी है और गड्ढे जो तालाब होते हैं ऐसा पानी हुआ करता है, तो पढ़ाई लिखाई में रुकावटें भी आती हैं, या ऐसी पढ़ाई की जो डिग्री होती है उसका जिंदगी में कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ करता। यानी कि पढ़ाई कुछ और इंसान की और कामकाज कुछ और होते हैं। यहाँ की जो पढ़ाई है चंद्र 10 की जो पढ़ाई है, ऐसा आदमी बैक बेंचर भी हुआ करता है। इसके जो साथी होते हैं, यार दोस्त, पढ़ने लिखने वाले जो होते हैं, क्लासमेट, सब के सब रद्दी, बेकार, फालतू और नालायक किस्म के लोग होते हैं। यानी कि साथी दोस्ती जो होती है इनकी बेकार लोगों से हुआ करती है स्कूल में भी। और चंद्र 10 की जो डिग्री है, पढ़ाई की डिग्री काम नहीं आ पाती, इसलिए यहाँ पर इंसान को अपने हुनर की रोटी खानी पड़ती है। पढ़ाई तो करे लेकिन कोई ऐसी पढ़ाई करे जिसमें प्रैक्टिकल हुनर भी सिखाया जाए, तो आदमी को प्रैक्टिकल हुनर की रोटी खाता है। और जो डिग्रियां होती हैं, डिग्रियां उसकी वैसी की वैसी रह जाती हैं, डिग्री के आधार पर उसे कोई भी नौकरी नहीं देता, रोजी रोटी नहीं मिलती, रोजी रोटी उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर ही मिलता है। लेकिन चंद्र 10 का जो इंसान है, जो भी पढ़ाई करता है, थोड़ी बहुत जितनी भी करे, प्रैक्टिकल होता है आदमी, उसे प्रैक्टिकल वे में बड़े बढ़िया से यूज कर लेता है। लेकिन डिग्रियों में यूज करे तो वो पढ़ाई यहाँ पर काम नहीं आती है। 11वें घर का जो चंद्रमा है, यहाँ पर आदमी या तो पढ़ाई करेगा तो पूरा, जैसे बरसाती नाले के जैसे पानी कभी आ गया तो पूरा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, साल के साल ही खाली पड़े हैं। आदमी यहाँ पर पढ़ेगा तो पूरा पढ़ेगा, यानी नहीं तो अनपढ़ ही रहेगा। और यही फायदा जो है जो इल्म है, तालीम है, उसका जो है उसमें भी इस प्रकार के ही नुकसान फायदे इसी प्रकार के होंगे। उसे अपनी जो डिग्री इल्म है उससे कभी तो बढ़िया जॉब मिल जाएगी और कभी उसी जॉब में जो है अचानक से रुकावटें आती रहेंगी। तो चंद्रमा का जो चंद्रमा 11 की विद्या है, यह विद्या ऐसी है जो कभी सुख दे कभी दुख दे। और या तो पढ़ ले तो पूरा पढ़ ले, ना पढ़े तो बिल्कुल ठन ठन गोपाल ही रहे आदमी, जो है ऊपर की डिग्री, अच्छी अच्छी पढ़ाई यहाँ पे हासिल नहीं हो पाती है, क्योंकि चंद्र के समय केतु ही मंदा हुआ करता है। उसके बाद खाना नंबर आती है 12 की। 12वां घर जो है, यहाँ पर जो पानी है वो क्या है, पंडित जी ने बोला है कि आसमानी बर्फ, ओले वगैरह का पानी, या फिर बंद पड़ी गंदी नाली, बदरू का पानी। यहाँ पर पंडित जी ने चंद्र जो 12 की कंडीशन है वो बड़ी अजीब सी है, कि यहाँ पर आदमी जो पढ़ाई लिखाई है, आदमी पढ़े या ना पढ़े लेकिन पढ़े लिखों का बाप हुआ करता है, क्योंकि ये बृहस्पति का भी घर है। यहाँ पर बृहस्पति साधु समाधि है, वो पानी ऐसा है जैसे हिमालय में जमा हुआ बर्फ होता है। हिमालय का जमा हुआ बर्फ जो है वो चाहे हमारे काम आए ना आए, लेकिन उसकी जो ठंडक आती है, उसकी जो, लोग हिमालय की तरफ ही जाते हैं साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए। और ये चंद्र 12 का एक ऐसा तालीम है जो आदमी को जिंदगी में चाहे कम पढ़े या ज्यादा पढ़े, लेकिन चंद्र 12 वाला जो है पढ़े लिखों का भी बाप होता है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की गैबी ताकत चंद्रमा को मिल ही जाया करती है। तो इस तरह से कोई ना कोई तरह से चंद्रमा 12 वाला जो है थोड़ा पढ़ा लिखा भी पढ़े लिखों का बाप बन जाता है। तो इस तरह से चंद्र की जो है 12 के 12 घरों में जो है इसकी जो हैसियत है वो पढ़ाई लिखाई में इस प्रकार थी। तो ये कंडीशन जो है इसके साथ जो
और भी कुछ कंडीशन है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो होती है वो जो शुरुआती पढ़ाई होती है वो चंद्रमा की होती है, और जो हाई जो होते हैं ऊपर की जो पढ़ाई होती है डिग्री या बहुत हाई डिग्री पढ़ाई होती है, उसमें क्या होता है कि बृहस्पति का रोल होता है। और चंद्रमा के दो मसनूई पार्ट हैं, एक है सूरज एक है बृहस्पति, और उसका जो रिजल्ट आता है, जो उसका मान यश प्रतिष्ठा मिलती है, वो जो है वो सूरज की डिग्री जो होती है वो सूरज की ही मिला करती है। तो अब यहाँ पे बात कंडीशन सूरज के साथ चंद्रमा के साथ जो सूर्य और बृहस्पति हैं, इनका जो है कंडीशन कुंडली में देखना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी जो जहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं जो फल बयान किए हैं, जैसे चंद्र 10 में बयान किया कि इनकी यारी दोस्ती जो है रद्दी लोगों से होगी। अब जब चंद्र 10 में है, चंद्र के दो मसनूई हैं, सूरज और बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। सूरज भी यहाँ पर जो है बेकार के लोग जिनसे कोई फायदा ना हो, नालायक हों, उनसे जो है यारी दोस्ती, जो कोई क्रेडिट ना दें, कोई थैंक्स ना बोलें, ऐसे लोगों से। और बृहस्पति 10 तो यहाँ पर वैसे भी जो है मंदा होता है। तो जो यहाँ खाना नंबर 12 के 12 में जो चंद्र की इलम के जो बयानात किए हैं वो बयानात इसी आधार पर हैं। और इसके साथ ही हर घर में हर ग्रह की जो मसनूई है उस मसनूई का हाल जान लेना जरूरी है पढ़ाई के सिलसिले में। तो जो बचपन की पढ़ाई है वो चंद्रमा की है, और ऊपर उससे आगे पढ़ाई होती है वो जो बृहस्पति की हुआ करती है। और जो डिग्री मिला करती है इंसान को, राज दरबार से जो सर्टिफाइड डिग्री मिला करता है, वो डिग्री जो है वो सूरज की हुआ करती है। तो इस प्रकार से ये पढ़ाई के चंद्रमा में बयान है। तो इस वीडियो को बंद करके आगे का जो दूसरा चैप्टर आएगा चंद्रमा क्या, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारी कुंडली में अदा करता है, इसीलिए चंद्र कुंडली भी बनाई जाती है। तो चंद्रमा के अगर किसी की कुंडली में कोई चीज जज करने वाली होती है, तो वो सबसे ज्यादा जज करने वाली होती है उसका चंद्रमा है। चंद्रमा कैसा है इंसान का, बुध कैसा है और शुक्र कैसा है। चंद्र बुध और शुक्र जो है ये तीनों ही हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम रोल पैदा करते हैं। ये बात अलग है सूरज का यश मिल जाए या बृहस्पति की जो है किस्मत का साथ हो, सूरज का यश का साथ हो, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जो है चंद्रमा का असर देखना, बुध का असर देखना और शुक्र का असर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके जो आगे के जो खाना वाइज जो चंद्रमा का हाल है उसके बारे में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें।